हाय, दिस इज मानसी फ्रॉम मानसी डॉट नेट। तो आज हम बात करने लगे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और न्यूज़ अपडेट के बारे में, जिसका नाम है मोस्ट ऑफ एआई चैट्स डज नॉट हैव अ कमर्शियल इंटेंट। इस टाइटल से आप समझ गए होंगे कि बहुत से जो एलएलएम्स हैं, ठीक है, उस पे अभी भी कमर्शियल इंटेंट इतना ज़्यादा सर्च नहीं किया जा रहा या नहीं कर रहे लोग। ये कंप्लीट न्यूज़ रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि आपने अपना किस टाइप का कंटेंट एलएलएम्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है और किस टाइप का कंटेंट आपने अभी भी सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है, और क्या किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है एसईओ की, एसएमओ की और कंप्लीट कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी की। चलें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। The recent analysis of a millions of AI assistant conversations found that about 65% have no commercial intent। मतलब कि जो 65% है ना, उसमें अभी तक कोई कमर्शियल इंटेंट नहीं है। मतलब कि लोग ज़्यादातर दूसरे इंटेंट के मुतलिक, कॉन्टेक्स्ट के मुतलिक ही बात कर रहे हैं। मतलब कि हेल्प ले रहे हैं या डिफरेंट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कमर्शियल कंटेंट अभी इस पे इतना ज़्यादा यूज़ या सर्च नहीं हो पा रहा। That means most people using AI like a ChatGPT are not asking to buy a product or a services। मतलब कि ChatGPT या दूसरे और LLMs हैं, उस पे अभी भी कोई बाइंग इंटेंट या बाइंग सर्विसेज का जो है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्सेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लोग ज़्यादा सर्च नहीं कर रहे। किस किस और मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कर रहे हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन एंड इमोशनल सपोर्ट के लिए करने हैं, लर्निंग समथिंग न्यू टॉपिक को लर्न करने के लिए, गेटिंग हेल्प विद एनालिसिस और राइटिंग के लिए कर रहे हैं। चैटबॉट बिहेवियर के स्टैट्स अगर हम देखें तो मीडियन चैट लेंथ इज अबाउट 2 टन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रॉम्प्ट्स के अंदर वो एवरेजली, ठीक है, रोटेट हो रही है और वो रन की जा रही है। मोस्ट चैट्स अंडर 1000 वर्ड्स। मतलब कि बहुत सारी चैट्स जो है ना, वो अंडर 1000 वर्ड्स के अंदर ही सोल्यूशन आपको यूजर को प्रोवाइड कर रही है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन अराउंड 4% हैव लॉन्ग डिटेल टास्क लाइक कोडिंग और एडिटिंग। मतलब कि सिर्फ 4% लोग हैं जो कि चैटबॉट्स को यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग कंटेंट के लिए, उसमें डिटेल कोडिंग है या एडिटिंग वगैरह के फीचर्स के हैं। आगे हम बात करें अगर कमर्शियल इंटेंट की, तो कमर्शियल इंटेंट स्टिल एग्जिस्ट। मतलब ये नहीं है कि उस पे नहीं हो रहा, लेकिन वो किस फॉर्म में हो रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। अबाउट 35% ऑफ एआई चैटबॉट्स डू शो सम कमर्शियल इंटेंट, बट मोस्ट ऑफ दोज आर अर्ली इन द बाइंग जर्नी। मतलब कि डायरेक्ट लोग बाइंग नहीं कर रहे, लेकिन वो बाइंग जर्नी के इंटेंट के अंदर ही आता है। वो कर रहे हैं कैसे? किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की अवेयरनेस ले रहे हैं, प्रोडक्ट के मतलब रिसर्च कर रहे हैं, उसकी कंसिडरेशन ऑप्शन चेक कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं कर रहे, मतलब ये नहीं कोई कर रहा कि बाय अ टी शर्ट फॉर दिस ब्रांड इन पाकिस्तान या इंडिया या जो भी, मतलब कि इस तरीके से नहीं कोई कर रहा। वो मतलब कि ये ना समझें कि सर्च इंजन की तरह लोग कीवर्ड लिखने लगे। वो सिर्फ ये कह रहा है कि हाँ, बाइंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए उसकी हेल्प ले रहे हैं, उसकी बाइंग जर्नी के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट आता है उसको यूज़ करने के लिए चैटबॉट का यूज़ किया जाता है। अवेयरनेस, प्रोडक्ट रिसर्च, कंसिडरेशन ऑप्शन वगैरह। व्हाट दिस मीन फॉर मार्केटर, यानी कि मार्केटर के लिए अब इसके अंदर क्या कंक्लूजन निकलता है? एवरीवन टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजिंग फॉर एआई, यानी कि हर बंदा ये कह रहा है कि एआई के लिए ऑप्टिमाइज करो, बट दिस स्टडी सजेस्ट हेल्प मेनली यूज एआई फॉर हेल्प, लर्निंग एंड डिस्कशन। मतलब कि इससे ये साबित होता है कि आपका वो कंटेंट जो कि हेल्पिंग मटेरियल दे रहा है, लर्निंग मटेरियल दे रहा है, डिस्कशन मटेरियल दे रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है अभी एलएलएम ओ के लिए, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अभी आपका इस टाइप का कंटेंट है तो वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर उसके। सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ कमर्शियल कीवर्ड फॉर अ एआई कंटेंट, यू माइट बी मिसिंग अ बिग पार्ट ऑफ हाउ पीपल रियली इंगेज। यानी कि अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बाइंग इंटेंट को एलएलएमओ के साथ ऑप्टिमाइज, तो अभी आप बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ पोर्शन मिस करें। कहने का मकसद ये है कि अभी अभी भी आपका जो कमर्शियल कंटेंट है, यानी कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, वो ज़्यादा सर्च इंजन के ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही बेटर हैं, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स वगैरह, ठीक है। अगर हम इसकी ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो एआई असिस्टेंट आर यूज फॉर मोर फॉर क्रिएटिव एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस देन फॉर अ डायरेक्ट कॉमर्स। ठीक है, समझ गए हैं मेरी बात के क्या कहना चाह रहा है कि क्रिएटिव और इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए बेहतर है एज कंपेयर डायरेक्ट कॉमर्स के लिए। अंडरस्टैंड रियल यूजर बिहेवियर नॉट अजम्पशंस। वो कह रहा है कि अंडरस्टैंड करें रियल यूजर बिहेवियर को, अजम्पशंस के ऊपर ना आप एलएलएमओ करने लग जाएं। विद हेल्प यू बिल्ड बेटर कंटेंट स्ट्रेटजी, इससे आप अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाएंगे। यानी कि आप ये गैप को फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा कंटेंट आपने एलएलएमओ के लिए ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट का और कौन सा आपने डायरेक्ट सर्च इंजन के लिए करना है। तो इस स्टडी से ये आपको
वाज़िह पता चलता है। ये चीज़ ज़रूरी है डिजिटल मार्केटर के लिए, क्योंकि अगर वो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे किस टाइप का कंटेंट का इंटेंट अभी चल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, किस कंटेंट को किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने अच्छा ऑप्टिमाइज़ करना और सर्च इंजन के लिए कौन-सा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फॉलो और सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।